कुछ शख्सियात की मैं बात करूंगी, वो चाहे कितने ही शोला बयान हो, कितने ज़बरदस्त मुकर्रर हो, लेकिन कुछ काम वो ऐसे कर जाते हैं कि वो उनकी पहचान बन जाती है। और अगर कराची के नाजिम की बात हो तो फिर सबके मुंह पर ज़बान पर किसका नाम आता है? मेयर नहीं, नाजिम हुआ करते थे। यस, किसका नाम आता है? और जी, कराची की जो आप कुछ बेहतर सड़कें, ब्रिजेस वगैरह सब देखते हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है अशफाक भाई? नाम जो हमारे जहनों में आता है, वो शख्स जो अपनी रातों की नींदें हराम करता था, वो शख्स जो कि 24 घंटे में से 18 घंटे या 20 घंटे काम करता था। और इसी वजह से उनके बाज़ औक़ात लहजे में तलखी भी होती थी, चिड़चिड़ापन भी होता था, क्योंकि वो शहर की बेहतरी चाहते थे। तारुफ उनका करवाने की मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। हमारे साथ कौन मौजूद हैं? नन अदर देन मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आपको सुनने वाले तारुफ हमने आपका बिल्कुल सही करवाया ना। तो मुस्तफ़ा भाई, ईद कैसी गुजर रही है? कोई जानवर वगैरह खुद एफर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, वो सुबह सुबह एक कुर्बानी होती है और जो कसाई आते हैं और हम छुरी फेरते हैं उस पे। आपके यहाँ तो खुद ही आ जाते होंगे, पेश हो जाते होंगे? नहीं नहीं, बुलाना पड़ता है। खैर बुलाना पड़ता है, नखरे तो नहीं करते। जानवर खुद पसंद करते हैं या बस ये काम? वो हमारे एक अच्छे करम फरमा हैं, वो हर साल जो है वो मुझे जाना नहीं पड़ता, वो वीडियो दिखा देते हैं और तस्वीर भेज देते हैं और प्राइस भेज देते हैं, तो उसकी तय हो जाती है। जो हमारी जो लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स में वो जानवर आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें हमारे घर तक पहुँच जाता है। ये तो मॉडर्न टाइम है ना, जब आपका बचपन था हम फिर तो जाते थे जो है वालिद साहब के साथ, जो है जाते थे और वालिद साहब के अलावा भी घूमते फिरते थे जाके बड़े चक्कर। अच्छा, वैसे जानवरों से उनसियत या मोहब्बत इस तरह से कुछ होता था, अटैचमेंट होती थी? हाँ, लेकिन जो है वो होती है। जब मैं यंग जब था, रोना तो खैर नहीं, लेकिन आपको अफसोस तो होता है। जब यंग थे तो अफसोस होता था जिस बकरे को आप ला रहे हैं। तो मुझे याद है कि अच्छी तरह जब वो उसकी कुर्बानी हो रही थी। अच्छा, तो चलाया करते थे बाकायदा? जब छोटे तो उसकी बात करें, बहुत ही बिल्कुल मैं आई थिंक 5-6 क्लास में होऊंगा मैं, 5वीं 6वीं में। तो वो तो फिर मुकाबला होता है ना मोहल्ले में, भाई किसका बकरा जो है वो सबसे तेज दौड़ता है, खूबसूरत है। उस साइज के जो है वो जब बच्चे थे, तो जब जो है वो तो मुस्तफा भाई गुस्सा उस वक्त भी करते थे कि यार नहीं, मैं गुस्सा तो अभी भी नहीं करता। मैं गुस्सा कहाँ करता हूँ मैं? नहीं, मैं समझता हूँ मैं गुस्सा नहीं करता। मैं वाकई गुस्सा नहीं करता। अगर आप हो जाता है, अगर आप मुझे नहीं, ये वो तो चंद एपिसोड्स हैं जो मेरी पूरी लाइफ में अगर आप गिनेंगे तो 10 मिल जाएंगे, 10 भी कम से बड़े पे आए। बताया, अब जब बचपन की बातें हो रही थी तो हमने देखा है जो ये ईद होती है, सो घर के जो मर्द होते हैं वो थोड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। यू नो, वो अंगीठी पे कबाब बन रहा है, बाबू आप ऐसा कुछ करते हैं? कुछ हेल्प आउट करते हैं? वो घर वाले परेशानी हो जाएगा अगर मैं ये करने लगूँ। मतलब बस चिल करके खाते हैं? नहीं, खाने की बात नहीं, वो एक्चुअली हमारी लाइफ ही ऐसी रही पिछले 30-35 सालों से कि भाई जब एमक्यूएम में, जब पहले वाली एमक्यूएम थी, तो बकरीद पे हमें कौन सा होश है कि कुर्बानी क्या, और वो नहीं भाई, वो खाले जमा करते थे। वो ईद बकरीद तो हमारे लिए खाले जमा करते थे, जीन्स की पैंट पे नमाज पहन कर फिर जो है वो चले गए। और जो है वो तो बाहर निकलते होंगे खाले ऐसे ही था एक जमाना। तो मुझे ये बताएं मुस्तफा भाई के घर पे ज़ाहिर ईद के मौके पे कोई वक्त ऐसा होता है कि घर वालों को प्रॉपर दे सकें या उनके शिकवे शिकायत भी होते हैं? आजकल टाइम है, मतलब अब वो चीज़ें नहीं हैं। डेफिनेटली हमारे खाले वाले तो जमा नहीं होती ना, जब पहली वाली पार्टी में थे उसमें जमा होती है ना, इस वाली पार्टी में जमा अभी तो हमें चंद माह ही हुए हैं एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस एंगेजमेंट एट दैट टाइम। अब थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्स टाइम है। ईद बकरीद पे आप ऐसा नहीं कि भाई हमें जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद जाकर जो है वो भाई को सलाम करना है। वो भाई को सलाम करने के लिए बैठे हुए हैं, भाई उठेंगे वो सलाम करेंगे तो हमारी ईद शुरू होगी, फिर हम जा सकते हैं अपने घर। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो वैसे ईद का मौका होता है, इसके ऊपर ये जो सफाई सुथराई के काफ़ी फुकदान नज़र आते हैं। आप नाजिम थे, आप बड़ी इस हवाले से बात करते थे और आप बड़े पावरफुल नाजिम थे। अब एक तो इस ओहदे में इख्तियारात उतने रह गए हैं जितने पहले थे, और ये जो लोग जो हैं, ये जो सुधर के नहीं देते, इनको कुछ कहना चाहेंगे आप? देखें, जहाँ तक आप सफाई की बात कर रहे हैं ना, सफाई के इख्तियारात और वसाइल तो आज भी वही हैं जो मेरे ज़माने में थे। अच्छा, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे कि भाई बड़ी बड़ी सड़कें बनाने, अंडरपासेस बनाने के इख्तियारात मैं कहूँ नहीं है। वाटर बोर्ड के इख्तियारात मैं कहूँ, लेकिन ये जो सफाई का निज़ाम है वो तो अभी भी चेयरमैन के पास और नीचे लेवल पे। हमने, आप जब बकरीद की बात कर रहे हैं तो इसकी जो आलाइशों का जो एक पूरा हमने एक नया जदीद निज़ाम दिया था। पहली दफ़ा हमारे ज़माने से 2006 से और 2010 तक हमने इन ऑफिस को ओपन लैंडफिल साइट्स पे फेंकने के बजाय
हम उसको ज़मीन में बड़े बड़े ट्रेंचेस खोद कर उसको दफन करते थे। तो हमने 3-3 4 टाउन्स को स्प्लिट किया और वो इतना ज़बरदस्त हो गया कि जो हमें 3 घंटे जिस ट्रक को दरकार थे कि वो जाकर अपना कचरा फेंक कर आए, वो 15 मिनट में जाकर जो है वो उस गड्ढे में जाकर वो डालकर, और कहीं पर कोई आलाइश ऊपर नहीं, ईच एंड एवरी जिसे कहते हैं सिंगल ऑफिस, और फिर बाद में हम उसको खाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे अपने हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट में। जी आपने सुन लिया, मुस्तफा कमाल साहब ने कितनी ज़बरदस्त बात की। और आइडियाज़ होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन होती है, फिर उनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच मुस्तफा कमाल साहब फॉर बीइंग विद अस। आप आए, आपकी वजह से हमारी ईद को 4 चांद लग गए और हमारे शो को भी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।